नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ खास मेहमान हैं जीतन राम मांझी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम पार्टी के सुप्रीमो। मांझी जी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कोई तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि वो महागठबंधन के नेता नहीं है, वो आरजेडी के नेता है। देखिए, महागठबंधन की बैठक जब होगी और महागठबंधन तय करेगा कि कौन हमारा नेता होगा, तो इस परिप्रेक्ष्य में चाहे सदानंद बाबू कह रहे हों या हम कह रहे हों, व्यक्तिगत लोग कोई दुर्भावना से नहीं कह रहा है, टेक्निकल ग्राउंड पर कह रहा है। जैसे हम कहा कि भाई मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, उसमें एक शेड्यूल कास्ट होंगे, एक मोहम्मडन होंगे, एक अति पिछड़ा होंगे, तो ये मेरा पार्टी का स्टैंड है। उसी प्रकार से राजद का स्टैंड है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के ये होंगे। ये अलग अलग बात है, लेकिन जब महागठबंधन के लोग एक जगह बैठेंगे तो बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। उस निर्णय में इसकी भी संभावना है कि तेजस्वी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं या न भी हो सकते हैं, लेकिन महागठबंधन ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करके जिस दिन डिक्लेयर करेगा वही आदमी होगा महागठबंधन। आपका कहना है कि कोई एक आदमी तय नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, एक पार्टी भी नहीं तय कर सकती कि कौन होगा। लेकिन वो तो अपने को डिक्लेयर कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री की लड़ाई। अपने में तो स्वतंत्र हैं बात करने को और पोज करने का या काम करने का, लेकिन सच्चाई यही कि जब पंच हैं, गठबंधन है, जब हमारा कमेटी है, तो वो डिसाइड करेंगे। उनके श्रीमुख से जो बात होगी सो होगी, एक के मुख से बात होगी वो उसको नहीं माना जाएगा। एक गठबंधन के नेता में जो गुण होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना, ज़्यादा सक्रिय रहना, वो दिख रहा है तेजस्वी जी में। देखिए, इस माने में हम शुरू से ही एक परसेप्शन बनाया है कि तेजस्वी प्रसाद में है गुण, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात अलग बात है, जैसा बहुत पहले हमने कहा था कि लालू यादव और जीतन मांझी अनेकों उत्थान पतन को देखा है, ये घबराता नहीं है विपत्ति में। और लोकसभा के चुनाव के बाद सारी जवाबदेही थी और हार गए, तो वैसे परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद कुछ दिन के लिए बाहर चले गए, तो इसको हम अनुभव की कमी कह रहे थे। और इसका ये मतलब नहीं कि अयोग्य हैं, वो कर सकते हैं, ये हम अपना व्यक्तिगत भावना कर सकते हैं, लेकिन चयन का मामला जहाँ तक आएगा वहाँ पर महागठबंधन के ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में लोग डिसाइड करेंगे, वही होगा। तो आपको उम्मीद है कि आपकी जो मांग है कि एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का डिप्टी सीएम होना चाहिए, एक अल्पसंख्यक होना चाहिए, एक दलित होना चाहिए, ऐसा करेंगे वो? अब डिस्कशन होगा, हम लोग 5 मेंबर 6 मेंबर के साथ बैठेंगे वहाँ पर, उसमें डिस्कशन होगा और डिस्कशन के उपरांत जो बातें सामने आएगी, एक मत जिस पर होंगे तो वही होगा। इसलिए हम तो अपनी बात कर रहे हैं, अब होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है। आपकी बात केवल नहीं है, ये महागठबंधन के तमाम घटक दलों की बात हो गई है। अब जीतन राम मांझी ने 2 डिप्टी सीएम की मांग की है, इससे वीआईपी पार्टी भी सहमत है और रालोसपा भी सहमत है। वीआईपी पार्टी ने तो खुद एक पद डिप्टी सीएम का मांग दिया है। अभी हमको जानकारी नहीं है, आप लोग पत्रकार हैं, ज़्यादा जानकारी आप लोगों को रहती है, लेकिन मेरा यही कहना है कि हर पार्टी का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना डिमांड है। हम अब जिस दिन पार्टी का फर्स्ट जन्म दिवस मना रहे थे, उस दिन ही तय हम लोग किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो, या हम सरकार बनाने में सहयोगी होंगे तो मेरा ये शर्त रहेगा कि 3 पद होगा और उसमें एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और एक मुसलमान होंगे, और ये तीनों में एक महिला होगी, चाहे शेड्यूल कास्ट से महिला हो, चाहे माइनॉरिटी से महिला हो या अति पिछड़ा से महिला हो, क्योंकि महिला का भी एक अपना स्थान होना चाहिए। ये सारी बात को सोच करके, सुविचार करके हमारा पार्टी ने ये निर्णय लिया है, लेकिन हमारा निर्णय अंतिम नहीं है। जब हम महागठबंधन में हैं तो, और महागठबंधन में जब बैठक होगी तो उसमें हम अपना विचार रखेंगे। अगर मान्य हो तो ठीक है, नहीं मान्य हो तो जो सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा उसको हम मानने को बाध्य होंगे। मुकेश सहनी जो मांग कर रहे हैं डिप्टी सीएम पद की, वो कितना जायज है? वो अपनी बात है, उनको करने के लिए डिप्टी सीएम का सीएम के भी मांग कर सकते हैं, उनका अपनी बात है उस जो योग्यता के बारे में किसी को ऐसा नहीं कहा सकता, शहर सिखावे कोतवाल। इसलिए कौन जोग है अजोग है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो तेजस्वी पर भी आपको भरोसा है कि अगर बढ़िया से काम करेंगे तो महागठबंधन की नाव पार लगा सकते हैं? हम सब व्यक्तिगत रूप पे हम समझते हैं कि तेजस्वी में है क्षमता।
लेकिन क्यों नीतीश कुमार का लगातार विरोध कर रहे हैं? रघुवंश बाबू कह रहे हैं कि नीतीश को साथ लिए बगैर लड़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। क्या बीजेपी का दबाव है? देखिए, ये सब चीज़ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी हरकत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि महागठबंधन में कमजोरी हो। अगर महागठबंधन को मजबूत करना है, उसमें कौन आया कौन गया इस पर भी सुविचार करके निर्णय लेंगे ताकि हम भाजपा को शिकस्त दे सकें। तो वैसी परिस्थिति में उस निर्णय को सबको माने जॉइंट कमेटी के लोगों के विचार को सिरोधार्य करना चाहिए, एडमेंट नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की एडमेंटेंसी होती है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं भाजपा को उससे फायदा हो जाए। तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार को लेकर भी एडमेंट हैं और पप्पू यादव को तो बिल्कुल लेने को तैयार नहीं। हमारी चर्चा उनसे इस बात पर नहीं हुई है, इसलिए हम ऐसा कुछ। पप्पू यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? और पप्पू यादव भी अच्छे काम कर रहे हैं, यंग हैं, सब जगह दौड़ कर लगा रहे हैं और हम समझते हैं कि महागठबंधन में आते हों या साथ रहते हों तो कोई हर्ज नहीं होगा। क्योंकि लेसर इविल्स की बात आती है, जब बड़ा दुश्मन को परास्त करना है तो छोटे छोटे लोगों को भी मदद लेना चाहिए और उस मायने में पप्पू जी सहयोगी साबित हो सकते हैं। लेकिन आपके बारे में चर्चा थी कि आप एमआईएम के साथ मिलकर के, पप्पू यादव के साथ मिलकर के कोई तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। आप एमआईएम की रैली में जाने वाले भी थे लेकिन अचानक नहीं गए, क्या हुआ? नहीं, देखिए, हम क्या नाम है उनका, ओवैसी, हम ओवैसी के मीटिंग में नहीं जा रहे थे। हम जा रहे थे कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में जहाँ भी कुछ बातें हो रही है वहाँ हम दौड़ करके जाते हैं और यही किशनगंज में हो रहा था और हम हर हालत में जा रहे थे। लेकिन स्वयं जब 28 तारीख को 10 बजे हेमंत सोरेन ने पर्सनली टेलीफोन से बात किया कि सर आप आते तो हमको बड़ी खुशी होती, और इसीलिए जब व्यक्तिगत अनुरोध हो गया तो हम चले गए, ये मान करके कि एनआरसी और सीएए और एनपीआर के संबंध में अनेकों बैठकें हो सकती है जहां ओवैसी भी आ सकते हैं, लेकिन इनका शपथ ग्रहण एक ही बार है, एक ही दिन है। ओवैसी को कैसे देख रहे हैं? बिहार की राजनीति में कितना हस्तक्षेप कर पाएंगे? अब इसका हमको अनुमान नहीं है कि कितना वो करेंगे, लेकिन मुखर वक्ता हैं और जो भी बातें हो रही है, और ख़ास करके एनआरसी के मामले में, सीए के मामले में, एनपीआर के मामले में जो उनका स्टैंड है उस स्टैंड से हम सहमत हैं और इसलिए अगर वो साथ होकर के काम करें तो निश्चित रूप में भाजपा को हम लोग जोल्ट दे सकते हैं। तो जीतन राम मांझी बड़ी बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि भाई हमको अगर बीजेपी को शिकस्त देनी है तो किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबका स्वागत होना चाहिए जो बीजेपी को हराना चाहता है। नीतीश कुमार का भी, पप्पू यादव का भी और ओवैसी का भी। जब तक सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे बीजेपी को शिकस्त देना बहुत आसान काम नहीं होगा। हालांकि तेजस्वी यादव एडमेंट हैं, वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ जाने को या उनको अपने साथ लेने को तैयार नहीं हैं, और ओवैसी तो वैसे ही चुनौती बने हुए हैं आरजेडी के लिए, उनके साथ तो जाएंगे नहीं। और पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच 36 का रिश्ता है, ये सबको पता है। ऐसे में मांझी जी की जो सलाह है उस पर किस हद तक तेजस्वी यादव अमल कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको मांझी जी की सलाह, ये सुझाव अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, क्योंकि ये मान रहे हैं कि तेजस्वी में दमखम है, तेजस्वी महागठबंधन को लीड कर सकते हैं। लेकिन ये फैसला तेजस्वी नहीं करेंगे, ये महागठबंधन के नेता करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की लगातार ये मांग कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई है। उसको लेकर क्या इनका स्टैंड होगा आगे, वो हम बताएंगे अगले इंटरव्यू में। अभी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1 साल में 11 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी करिए।